Hello everyone. In this video, I'm going to cover a very important topic of Python programming, operators and operands. तो सबसे पहले ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के मीनिंग समझाने के लिए मैं यहाँ पर पाइथन शेल का यूज करने जा रहा हूँ इंटरेक्टिव मोड में। तो मैं यहाँ पर पाइथन शेल इंटरेक्टिव मोड में ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे वेरिएबल a को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, b को 7 और उसके बाद मैं यहाँ पर a और b का सम कर। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 5, b की 7 और मैं उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में a एंड b वेरिएबल्स की वैल्यूज का सम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो प्लस का साइन मैं यूज कर रहा हूँ इसको कहते हैं ऑपरेटर, और ये जो ऑपरेटर है ये वेरिएबल a और वेरिएबल b की वैल्यूज को सम करेगा। तो यहाँ पर a और जो b है ये इनको कहा जाता है ऑपरेंड्स। तो ये है ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो ऑपरेटर्स ये हमारे जो साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस ग्रेटर देन लेसर देन, ये सभी ऑपरेटर्स हैं। और ये ऑपरेटर वेरिएबल्स पे या फिर वैल्यूज पे काम करते हैं, तो वो वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज जो है उनको हम ऑपरेंड्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि ये ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यूज या फिर वैल्यूज के बेसिस पर अपना फंक्शन भी चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस का मैं यूज कर रहा हूँ a और b का सम करने के लिए, और जैसे यहाँ पर a और b की वैल्यू इंटीजर टाइप है तो यहाँ पे 5 और 7 का सम होके रिजल्ट हमें 12 मिलेगा। लेकिन वही अगर टू वेरिएबल की वैल्यूज अगर स्ट्रिंग है तो वहां पे उन स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन किया जाए, तो उसको हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर a प्लस b कर रहा हूँ, रिजल्ट मुझे यहाँ पर 12 मिल रहा है। इसके बाद a वेरिएबल को मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ पाइथन, और b स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग। अब इसके बाद मैं दोबारा प्लस ऑपरेटर का यूज करके इन दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को प्लस करूंगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि a और b दोनों स्ट्रिंग टाइप के हैं तो यहाँ पर इन दोनों स्ट्रिंग्स का कॉन्केटिनेशन होगा, मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स कंबाइन होंगी। तो नेक्स्ट लाइन में हमें यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, और ये रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो ये यहाँ पर ऑपरेटर, ऑपरेंड्स और कैसे ऑपरेटर का जो फंक्शन है वो चेंज होता है वेरिएबल के डेटा टाइप या वैल्यू के टाइप्स के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पर हम देख चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ऑपरेटर्स है इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट। हर एक कैटेगरी के सभी ऑपरेटर्स हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहले इस कैटेगरी में अवेलेबल है यहाँ पर मैथमेटिकल और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास ये ऑपरेटर्स यहाँ पर अवेलेबल है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल इंटीजर डिवीजन। तो यहाँ पर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम फंक्शन देख चुके हैं, ये नंबर्स के केस में सम करता है और स्ट्रिंग के केस में कॉन्केटिनेशन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेटर है ये टू वेरिएबल की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेगा। तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं a वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10 और b को मैं असाइन कर रहा हूँ 5, और नेक्स्ट a माइनस b, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिजल्ट 5 मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेटर है ये नंबर्स और स्ट्रिंग के केस में डिफरेंट वेज में काम करता है। नंबर के केस में ये मल्टीप्लिकेशन करता है और स्ट्रिंग के केस में सेम स्ट्रिंग को प्रिंट करता है गिवन नंबर के अकॉर्डिंग। तो अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो सेम सबसे पहले मैं वेरिएबल a और b की वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 10 और 5 वैल्यूज इन वेरिएबल को प्रोवाइड कर चुका हूँ। सो a इंटू b, और यहाँ पर 10 इंटू 5 हमें रिजल्ट 50 मिल रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर a को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ पाइथन, और जैसे मैं यहाँ पर अब a का डेटा टाइप चेंज कर चुका हूँ इंटीजर से स्ट्रिंग। अब इसके बाद a इंटू 3 मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जो पाइथन जो स्ट्रिंग इस वेरिएबल a में वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर 3 टाइम्स मिलेगी। तो यहाँ पर हमें पाइथन 3 टाइम्स रिपीटेशन में मिल रहा है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और इस तरीके से ये डिफरेंट वे में काम करता है इंटीजर वैल्यूज के लिए और स्ट्रिंग वैल्यू के। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर डिवीजन, और ये टू वैल्यूज का डिवीजन परफॉर्म करके क्वोशिएंट हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर x वेरिएबल को मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ 15, और y को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ 3, और इसके बाद मैं यहाँ पर x डिवाइड बाय y परफॉर्म करने जा रहा हूँ, और मैं 15 को 3 से डिवाइड करूंगा तो जो क्वोशिएंट है वो 5 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्वोशिएंट रिजल्ट में 5 नेक्स्ट लाइन में मिलेगा। तो ये यहाँ पर रिजल्ट है 5.0। नेक्स्ट ऑपरेटर है मॉड्यूलो और रिमाइंडर, मतलब कि डिवीजन में जब भी हमें रिमाइंडर रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवीजन में जो रिमाइंडर है वो एज ए रिजल्ट रिटर्न करता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो यहाँ पर x को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 17 और y को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 3, और इसके बाद मैं x मॉड्यूलो
y कर रहा हूं तो इसका मतलब 17 को 3 से यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा और हम जानते हैं कि 17 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमें रिजल्ट 2 मिल रहा है। तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमेशा डिवीजन का रिमाइंडर रिटर्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब सपोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं 5 रेज़ टू द पावर 4 तो रिजल्ट 625 है, तो वो यहाँ पर हमें इजिली इस ऑपरेटर की हेल्प से मिल जाता है। तो अब इसका यूज करने जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं प्रीवियस x और y की वैल्यू यूज कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर x रेज टू द पावर y मतलब 17 रेज टू द पावर 3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ। x एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर y 17 रेज टू द पावर ऑफ 3 और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 4913। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। और लास्ट है इंटीजर डिवीजन। ये ऑपरेटर डिवीजन परफॉर्म करने के बाद डिवीजन क्वोशिएंट का सिर्फ होल पार्ट हमें रिजल्ट में रिटर्न करता है और अगर क्वोशिएंट में डेसिमल पार्ट है तो उसको ये यहाँ पर स्किप कर देता है, इग्नोर कर देता है, इसलिए इसका नाम इंटीजर डिवीजन है। तो इसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सेम x को y से डिवाइड कर रहा हूँ, ये है। और जैसे कि मैं यहाँ पे इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे यहाँ पर 5 रिजल्ट मिलना चाहिए, डेसिमल पार्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमें सिर्फ रिजल्ट 5 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं x डिवाइडेड बाय y करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5.6 रिपीटेडली मिल रहा है। तो ये डिफरेंस है x डिवाइडेड बाय y और x इंटीजर डिवीजन y में। इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर में सिर्फ हमें होल पार्ट क्वेश्चन का मिलता है और डिवीजन ऑपरेटर में हमें कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर रिजल्ट में मिलता है। तो ये यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अर्थमेटिक और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी है रिलेशनल ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करते हैं और ये हमेशा 2 नंबर्स को या फिर 2 वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर है लेस देन। अब इसको मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने x को 17 और y को 3 वैल्यू दे रखी है और मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ x लेस देन y और जैसे हम जानते हैं कि 17 हम यहाँ पर लिख रहे हैं लेस देन 3 और ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के केस में यहाँ पे जब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से बिगर होती है तो यहाँ पे हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो इसको मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ। तो x ग्रेटर देन y और जैसे हमने x को 17 और y को 3 वैल्यू दी है तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है लेस देन और इक्वल्स टू। जब भी हम 2 वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और अगर फर्स्ट वैल्यू या तो सेकंड से स्मॉलर है या फिर दोनों इक्वल है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो यहाँ पर मैं a वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5 और b वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ a लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पे 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 मैं कंपेयर कर रहा हूँ और जैसे कि यहाँ पे दोनों कंडीशंस रॉन्ग है, 5 ना तो 2 से छोटा है ना दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें फॉल्स मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो अगर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू से ग्रेटर है या फिर दोनों इक्वल है, दोनों में से एक भी कंडीशन में यहाँ पे हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पर मैं a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b लिख रहा हूँ और जैसे 5 ग्रेटर देन 2 है तो यहाँ पे 1 कंडीशन ट्रू हो रही है, तो यहाँ पे इस वजह से रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है। नेक्स्ट है नॉट इक्वल्स टू। तो जब भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट होती है तभी यहाँ पे हमें रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो जैसे कि a और b दोनों वेरिएबल की वैल्यूज डिफरेंट है, 5 और 2 है, तो इस वजह से जब मैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का यूज करूंगा तो जैसे कि कंडीशन यहाँ पे ट्रू है क्योंकि दोनों अनइक्वल है, तो रिजल्ट हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। a नॉट इक्वल्स टू b और ये ट्रू है इस वजह से क्योंकि a की वैल्यू 5 और b की 2, तो दोनों अनइक्वल है, तो हमें यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिल रहा है। नेक्स्ट है इक्वल्स टू। तो जब भी दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होती है तो हमें इक्वल टू ऑपरेटर केस में रिजल्ट ट्रू मिलता है। तो जैसे यहाँ पर a और b की दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा और यहाँ पर हमें रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है। तो ये सारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिलेशनल ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स यहाँ पर हमारे पास 3 है, और एंड एंड नॉट, जिसमें और एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स बाइनरी है, मतलब कि ये 2 कंडीशंस पे काम करते हैं, लेकिन जो नॉट है वो सिंगल पे काम करता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम चेक करने जा रहे हैं और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर के केस में जब भी हमारे दोनों साइड की कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है या फिर दोनों ट्रू रहती है तो उस केस में रिजल्ट हमें ट्रू मिलता है। तो इसका हम एग्जांपल यहाँ पर देखने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है 5 ग्रेटर देन 2 यहाँ पर करेक्ट है और सेकंड कंडीशन 4 नॉट इक्वल्स टू 4 यहाँ पर रॉन्ग है। और के केस में दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती तो रिजल्ट में ट्रू मिलता है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड ऑपरेटर, और लॉजिकल एंड ऑपरेटर ट्रू रिजल्ट तभी देता है जब दोनों कंडीशंस करेक्ट हो। तो सेम कंडीशंस में एंड ऑपरेटर का यूज करके चेक करूंगा और उस केस में मुझे रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन यहाँ पर रॉन्ग है, ग्रेटर देन 2 एंड 4 नॉट इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स है, और एंड ऑपरेटर केस में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी रिजल्ट ट्रू मिलेगा, और जैसे यहाँ पर एक फॉल्स है तो इस वजह से जो रिजल्ट है वो भी हमें फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट फॉल्स मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर, और ये सिंपली रिजल्ट को अपोजिट करता है। अब इसको मैं यूज करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले मैं वेरिएबल ए को एक नॉन जीरो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, और इसके बाद मैं बी वेरिएबल को एक बूलियन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ ए। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे मैंने ए वेरिएबल को एक नॉन जीरो वैल्यू 5 प्रोवाइड की है और नॉन जीरो को ट्रू कंसीडर किया जाता है, तो जब मैं यहाँ पे बूल ए लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो बूल फंक्शन है ये ए की वैल्यू नॉन जीरो होने की वजह से ट्रू बी को रिटर्न करेगा, और अगर मैं यहाँ पर बी की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर ट्रू मिलेगा। इसके बाद अब मैं यहाँ पर नॉट बी लिखूंगा तो उस केस में जो रिजल्ट है वो मुझे फॉल्स मिलेगा। सो नॉट बी, और यहाँ पे रिजल्ट हमें फॉल्स मिल रहा है, मतलब कि जो बी का रिजल्ट ट्रू था उसको इसने इन्वर्स कर दिया और इसको इसने फॉल्स कर दिया। तो यहाँ पर ये एग्जांपल है नॉट ऑपरेटर का, और यहाँ पे जो मैं b इक्वल्स टू बूले लिख रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो ये यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिकल ऑपरेटर्स है। नेक्स्ट यहाँ पर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में हम इक्वल साइन का यूज करते हैं, और इक्वल साइन में जो भी राइट साइड में वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्स वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल का यूज करके एक्स वेरिएबल को 5 वैल्यू असाइन कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट यहाँ पर 5 मिल रहा है। इसके बाद अब मैं एक्स वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके 6 वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ एक्स को, तो यहाँ पर मुझे रिजल्ट 6 मिल रहा है। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल, और इसके वजह से राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन होता है उसका जो रिजल्ट है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर और इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट है यहाँ पे प्लस इक्वल। अब ये प्लस इक्वल कैसे काम करता है तो उसको मैं यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पर है x प्लस इक्वल 5। अब यहाँ पे x प्लस इक्वल 5 का मतलब ये है कि इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, x इक्वल्स टू x प्लस 5। इसको मैं यहाँ पर रन नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ पर एडिट कर दूंगा। x प्लस इक्वल 5 का मतलब है x इक्वल्स टू x प्लस 5। जब भी हम इस तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, जो कि यहाँ पर प्लस है, x वेरिएबल की वैल्यू में उसका सम हो जाता है, और उसके बाद सम का जो भी रिजल्ट है वो x वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। तो इस वजह से x की वैल्यू जो हमने 6 दी है उसमें 5 का सम होगा, और यहाँ पे 6 प्लस 5 11 x को असाइन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू को, और यहाँ पे रिजल्ट हमें 11 मिलेगा, और यहाँ पे हमें रिजल्ट 11 मिल रहा है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी हम इस तरीके के असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज करते हैं तो जो भी राइट साइड का रिजल्ट होता है उसका इस ऑपरेटर के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और वो रिजल्ट वेरिएबल को जो कि लेफ्ट साइड में उसमें असाइन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइनस इक्वल। अब ये माइनस इक्वल कैसे काम करेगा, सेम मैं यूज कर रहा हूँ x माइनस इक्वल। तो जैसे x की वैल्यू 11 हो चुकी है तो x की वैल्यू 11 में से 2 का सब्ट्रैक्शन होगा तो ये रिजल्ट होगा 9, और यहाँ पे x को 9 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। तो यहाँ पे मैं अब इसको प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट x, और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 9। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल। सो मल्टीप्लाई इक्वल कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x मल्टीप्लाई इक्वल 3। तो जैसे कि x की वैल्यू 9 है तो 9 में 3 का प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट आएगा 27, और x को 27 यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा x की वैल्यू को तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे
27 मिल रहा है। नेक्स्ट है डिवाइड इक्वल, सो x डिवाइड इक्वल 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो 27 है उसको डिवाइड किया जाएगा 9 से, और यहाँ पे जो हम डिवीजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं इस वजह से जो क्वोशिएंट है वो x को असाइन कर दिया जाएगा। सो 27 डिवाइड बाय 9 रिजल्ट इज 3, सो x will contain 3 here. So now I'm going to print value of x variable और यहाँ पे हमें 3.0 मिल रहा है। नेक्स्ट है मॉड्यूलो इक्वल, सो x मॉड्यूलो इक्वल, और यहाँ पर मैं इस 3.0 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या होगा कि जब ये 3.0 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमें यहाँ पे मिलेगा 1, और मॉड्यूलो ऑपरेटर में रिमाइंडर रिटर्न किया जाता है तो x को यहाँ पर 1 रिजल्ट असाइन कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ x की वैल्यू और यहाँ पे हमें रिजल्ट 1.0 मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल इक्वल, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ a और इसको वैल्यू में असाइन कर रहा हूँ 5। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a एक्सपोनेंशियल इक्वल 2। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू जो 5 है तो 5 का यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, और 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 होता है 25। तो इस वेरिएबल a को यहाँ पर 25 असाइन कर दिया जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर a की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए 25। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटीजर डिवीजन इक्वल, तो a इंटीजर डिवीजन इक्वल 4। तो इस केस में जो a की वैल्यू 25 है उसका 4 से डिवीजन होगा, और क्वोशिएंट का जो होल पार्ट है वो a को असाइन कर दिया जाएगा। तो 25 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट है वो 6.25 रहेगा, और a को यहाँ पर सिर्फ वैल्यू 6 असाइन कर दी जाएगी। तो जब मैं a की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर रिजल्ट मुझे 6 मिलना चाहिए, तो यहाँ पर हमें 6 मिल रहा है। तो ये सारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं, और इन ऑपरेटर्स का बहुत ज्यादा यूज है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हम मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ऑपरेशंस या फिर एक्सप्रेशंस में इन ऑपरेटर्स का यूज हमेशा होता है। इसलिए ये सारे ऑपरेटर्स हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल और किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर ऑपरेटर का यूज करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहीं पर एंड हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर अब एंड करने जा रहा हूँ।